हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्मार्ट सिटीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा एक टी स्टेट में जो कि बेंगलोर से नियर बाई है और वो पड़ता है चिकमंगलुरु में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम 4 दोस्त थे जिन्होंने ये जर्नी शुरू की थी बेंगलोर से। आपको पता ही होगा कि हम लोगों को जो चीज़ कभी नहीं देखा होता है उसे देखने का कितना अलग क्रेज होता है। टी गार्डन या टी स्टेट उसमें से एक था जो मुझे देखना ही था, बट कोविड के लिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि चिकमंगलुरु में भी ऐसी टी स्टेट्स हैं जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो, स्टे कर सकते हो। तो बस इसी के साथ मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जर्नी तो अर्ली मॉर्निंग शुरू कर ही देते हैं लोग, बट पेट को तो भूख लगना ही है। तो ये बेंगलोर के बस थोड़े से आउटस्कर्ट में एक छोटा सा ऐसा ढाबा जैसा रेस्टोरेंट जिसमें हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। हाँ, सब कुछ नॉर्मल फूड था जैसे साउथ इंडियन फूड्स होते हैं। उसमें से एक था ये 30 इडली, ये वाइट वाला जो आप देख रहे हैं। ये बहुत फ्लफी और सॉफ्ट होता है, इडली की जैसा ही रहता है, बट टेस्ट वाइज इट वाज टू सॉफ्ट। तो अगर आपको बेंगलोर आने का मौका मिले या साउथ इंडिया में, तो आप इसका एक बार डिमांड जरूर करना क्योंकि इसका टेस्ट अलग है। और इस रेस्टोरेंट में जो हम लोगों को डोसा मिला था वो भी बहुत टेस्टी था। तभी तो हम लोगों ने 2-2 प्लेट खाए। हाँ, साइज थोड़ा छोटा था बट इट वाज गुड। और एक बात आप लोगों को तो पता ही है कि जर्नी के डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें जर्नी लगता है। तो इस जर्नी में भी हम लोगों ने गाने के साथ बस चलते रहे, थोड़े मज़े किए। और व्यूज़ देखो कितने अच्छे हैं। दोनों साइड वो नारियल के पेड़ और इतना अच्छा स्मूथ रास्ता। बट रास्ता इतना स्मूथ था कि हमें डेस्टिनेशन पहुंचने तक मतलब आभास ही नहीं हुआ कि ये रास्ता इतना दूर। वैसे ये दूर भी ज़्यादा नहीं था। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 o'clock और 5 और 6 के o'clock हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हमारे डेस्टिनेशन को पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 12 PM हो गया था। ये जैसे चिकमंगलुरु हम लोग पहुंच रहे थे, ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे टी और कॉफी का कल्टीवेशन होता है। चिकमंगलुरु घुसते के साथ हमारा जो लक था बहुत ही अच्छा था, जो थोड़ी सी बारिश के साथ शुरू हुई तो जगह बहुत ठंडा सा हो गया। ये देखो टी स्टेट शुरू भी हो चुके हैं, ठीक है। साइड में आप लोग जो देख रहे हो छोटे छोटे पौधे, वो ऑलमोस्ट टी और कॉफीज के प्लांट्स लगे हुए। ये अभी आप जो देख रहे हो ये टीस है और ये भी यहाँ पे सीढ़ी नुमा आकार में होता है। मतलब आपको ये रास्ता है और सीढ़ी आकार में होता है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, मेगुर नाम का एक जगह है और वहाँ पे सेम नाम का एक होम स्टे भी है, वो हम लोगों ने बुक कर लिया था 4 लोगों के लिए। कॉस्टिंग वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसके गो थ्रू कर लेना। और हॉस्पिटलिटी बहुत ही अच्छी थी वहाँ पे। हम जैसे वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने कॉल तो कर ही दिया था, तो उन्होंने हमारे लिए पहले से जो लंच था वो रेडी करके रखा। वैसे मौसम हमेशा क्लाउडी रहता है इस जगह पे क्योंकि ये हिल स्टेशन है। आपको लग सकता होगा कि ये बारिश हो रहा है या ऐसा मौसम है, लेकिन नहीं, मोस्टली ये जगह ऐसा ही रहता है, ठंडा सा। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो यहाँ पे सेकंड टाइम आया था, वो यहाँ पे इससे पहले अपना जो मैरिज है उसके लिए फोटो शूट करवाने के लिए आया। तो इसी मौसम कितना अच्छा है। आप जहाँ से मैं वीडियो कर रहा हूँ वहाँ पे खड़े होने का जगह था, बालकनी जैसा है। आप वहाँ पे आराम से बैठो और ये जो पहाड़ी के ऊपर वो जो क्लाउड्स है उसको बस आराम से जाते हुए देख सकते। थोड़ा रिफ्रेश हो जाना, और रिफ्रेश होने के बाद आपको रिलैक्स भी होना हो क्योंकि इवनिंग में अगर मौका मिले, अगर ऐसा बारिश ना हो तो आप घूमने बाहर जा सकते। चलिए अब थोड़ा मैं रिफ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फूड कैसे था। सो फूड बेसिकली साउथ इंडियन फूड था, बट
उन्होंने देखो ये जो जितने आप आइटम देख रहे हो ये इन्होंने खुद वहाँ पे ग्रो किया था। और वो जो ब्राउन आइटम आप देख रहे हो वो फिश है। तो लंच में इन्होंने फिश, चिकन, एक वेज, रसम, दाल, और हाँ एक चीज बहुत अच्छी थी वहाँ पे, उन्होंने कुछ एक रोटी दिया था, शायद बाजरे का था या रागी का, दैट वाज वेरी गुड एंड यस टेस्ट वाज अगेन रियली गुड। तो ये सब होने के बाद हम लोग ने थोड़ी रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद इवनिंग में हम लोग थोड़ा वॉक करने के लिए निकले। तो वॉक के साथ हम लोगों ने थोड़ी फोटोग्राफी भी की। और आई वाज नॉट, वी वर एक्चुअली लकी कि बारिश वहाँ पे रुक चुकी थी। तो ये ऐसा थोड़ा भीगा सा रास्ता था। फोटोग्राफी के लिए थोड़ा टाइम हम लोगों को मिला, तो उसके बाद शाम होने वाली थी, तो फॉगी जैसा माहौल हो गया था, तो हम ज़्यादा पिक्चर नहीं ले पाए। बट यस स्टिल अगर आप थोड़ा पहले निकल जाओ, आई मीन अराउंड 4 और 4:30, सो विल गेट इनफ टाइम टू टेक पिक्चर्स। सो या दिस वाज द वे। सो ये एक्चुअली क्या था, ये होम स्टे थोड़ा अंदर था। आप इस रास्ते से थोड़ा बाहर जाके वो जो टी स्टेट में कह रहा था वो सब आप देख सकते। बट हम लोग थोड़े टायर्ड थे, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया उस दिन। हम लोग रेडी हो रहे थे रात के पार्टी के लिए। एक्चुअली यही रीज़न ही था हम लोगों को चिकमंगलूर जाने का। सो रात में कंडीशन ये था कि अगर आपको फूड लेना, फूड का 2 वेरिएंट्स होता है कि आपको कैसा फूड लेना है। आप चाहे तो खुद से वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं, या चाहे तो उनको कह के बारबेक्यू करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या प्रीफर किया कि आप लोग सब रेडी करके दो, हम लोग खुद से उसको रोस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने बारबेक्यू का सब कुछ अरेंज कर दिया था, बस हमें बारबेक्यू को थोड़ा सा कुक करना था। और गाइस पार्टी आप तो समझ ही रहे हो, तो बस थोड़ा थोड़ा ये स्टार्टर्स था। और हाँ इसके बाद उन्होंने डिनर भी दिया था, वो भी अच्छा था। बट आई एम प्रीफर कि उनको बोलो कि ये बारबेक्यू क्या है कि अगर फायर सही से ना लगे तो वो थोड़ा जल जाता है। तो अगर आपको पता है बारबेक्यू कैसे करना है तो मैं कहूँगा आप करो, वरना उनका हेल्प करो। इसमें हम लोग पहले एडजस्ट करके सोए थे। अंधेरा ज़्यादा था इसलिए मैंने ज़्यादा फुटेज नहीं ले पाया, बट यस इट वाज एंजॉय। ये अर्ली मॉर्निंग का सीन था। ये हमारा होम स्टे था। होम स्टे से बाहर निकलने के बाद आप नज़ारा देखो कितना अच्छा सा। सो बस खुलते के साथ जंगल जंगल, ग्रीन ग्रीन, ठंडा ठंडा मौसम, बड़ी चल हाँ कम। क्योंकि मुझे कंपनी देने के लिए वहाँ पे मिला था। तो ये दो बडीज थे जो बहुत फ्रेंडली थे। आप जहाँ भी जाओगे वो आपको फॉलो करेंगे। तो हम भी निकल पड़े एक्चुअली सब जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यही टाइम था। हम लोग ने बस एक दिन के लिए ही बुकिंग किया था। मॉर्निंग में मौसम थोड़ा अच्छा था, आप अच्छे से घूम सकते हो। बारिश तो वैसे हो नहीं रही थी। हाँ सो ये है हमारा होम स्टे। ये बाहर से ऐसा दिखा। इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल एंड लोग भी बहुत अच्छे थे। अगर आपको गर्म पानी चाहिए, टी चाहिए या खाना कुछ भी चाहिए तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, दिल मेक फॉर यू। And price was again it was decent. You can afford it, and it was nice to stay there. हाँ वैसे ये बता दो, ये इसी कार में हम आए थे। वो छोटे वाले कार पे एक फ्रेंड के पास स्टे करते थे। हाँ एक बात बताओ, मुझे वहाँ पे मोर देखना था, बट आई वाज अनलकी कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। बस उसकी आवाज़ से खींचा चला जा रहा था। मैं थोड़े दूर नीचे तक भी गया कि शायद मुझे एक मोर दिख जाए, बट नॉट दैट लकी, मुझे वो मिला नहीं। ये होम स्टे से ही सटा हुआ प्लेस है, जहाँ पे आप देख रहे हो बहुत जंगली पेड़ पौधे हैं।
मुझे देखना था टी और कॉफ़ी प्लांट कैसे होते हैं। हाँ, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप झाड़ी देख रहे हो, ये सब कॉफ़ी प्लांट। मैं आपको क्लोज से भी व्यू दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। मैं थोड़ा बस एक्सप्लोर करना चाहता था कि सभी ऐसे ही हैं कि और भी कुछ प्लांट्स हैं वहाँ पे, बट मुझे रास्ता कुछ सही नहीं लगा, थोड़ा स्लिपरी था, इसीलिए मैं बस थोड़े आगे तक गया, उसके बाद फिर रिटर्न हो गया। आप सुन रहे हो राइट, वो मोर है। अब मैं आपको ये कॉफ़ी प्लांट दिखाऊंगा, ये लीव्स, और ये जो देख रहे हो ये सीड्स हैं। यही सीड आगे जब पकता है फिर वो कॉफ़ीज बनता है। हाँ, नज़दीक से देखने का तो मज़ा अलग ही है, अगर आप कभी देखे नहीं हो, क्योंकि ये सब मोस्टली थोड़े हिल स्टेशंस वगैरह पे, आई मीन जहाँ ज़्यादा ठंड है वैसे जगह पे ही होता है। जैसे कॉफ़ी मैंने पहले भी देखा है, मुझे देखना था टी गार्डन, जैसे टीवी पे नहीं देखते हैं ऐसा बस फैला हुआ है टी गार्डन, लोग दौड़ रहे हैं शूट करवा रहे हैं बस। तो इसके बाद मैं इस जगह से निकल के वो टी गार्डन की तरफ चला गया। This was the view from our homestay. कितना फैंटास्टिक व्यू था, वो पहाड़ी, ये ग्रीनरी और ये हल्की हल्की धूप। सही बोलो तो एक दिन में मेरा भी मन नहीं कर रहा था, क्या था, हम तो वीकेंड बिताने ही गए थे, बट जितना भी था वी एंजॉय, वी वर हैप्पी होता है। तो अब ये जो आप देख रहे हो ये है एक्चुअली टी गार्डन। ये पूरा एरिया जितना सीढ़ी जैसा आपको दिख रहा है, गैप दिख रही है, ये सब टी गार्डन है। इतना भरा हुआ और ग्रीनरी था ये जगह। हाँ, ये आपको मैं क्लोज व्यू दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे फार्मर्स अभी नहीं है, बट फार्मर्स को आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा ही होगा, बहुत वीडियोस में कैसे वो लोग एक करके वो टी लीव्स को प्लग करते हैं। तो फाइनली मुझे जो देखना था मैं वहाँ पहुँच गया। एंड यस, ये कर्नाटक नहीं है, आपको आसाम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेंगलोर से हो तो या नियर बाई प्लेसेस से हो तो आपको ये जगह लगता हो कि बहुत सामने, बट आप जब वॉक करोगे ये बहुत ही लंबा रहता है। यू मे गेट टायर्ड, बट मैं बोलूँगा टायर्ड हो जाओ बट मज़ा जरूर लो, बस हो जाना इन जगहों पे। देखो कितना अच्छा वो सीढ़ी नुमा है, थोड़ा नज़दीक से देखे क्या। तो दीज आर द टी लीव्स। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इन जगहों पे लीचेस बहुत होते हैं, मतलब अगर खाली पैर आप रहो वो आपके पैरों पे चढ़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग, क्योंकि मेरे पैर पे भी एक चढ़ गया था, मुझे थोड़ा पैनिक हो रहा था, बट स्टिल अब मैं उसे हटा दिया, फिर बस एवरीथिंग ओके।
फिर इतना घूमने के बाद हम रिटर्न चले अपने होम स्टे, और होम स्टे वालों ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली रेडी रखा था। तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने एक मिक्स आइटम बनाया था। ब्रेकफास्ट में उन्होंने एक्चुअली ब्रेड्स भी रखा था, पुलियोगरे भी रखा था और डोसा भी। बट डोसा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये चटनी जो नारियल का था ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। गूगल में इस होम स्टे का रेटिंग बहुत ही अच्छा है। गूगल में इस प्लेस की रेटिंग बहुत अच्छी है, फूड बहुत अच्छा था, रात में कैंप फायर मज़ा आ गया। तो ओवरऑल यू शुड विजिट दिस प्लेस, इट वाज अमेजिंग। तो अभी तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक नया वीडियो पे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।